अब बात उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की करेंगे, जहां दरगाह के बाहर एक हिंदू लड़के के माथे से टीका धुल दिया गया। मामला बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह के पास का है। हिंदू लड़के के साथ मारपीट भी की गई। हिंदू लड़का अपने पड़ोस की मुस्लिम महिला के साथ चादर चढ़ाने के लिए दरगाह पर आया था। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि टोपी लगाए एक शख्स दुकान के बाहर खड़ा है। पहले वो हिंदू लड़के को बाहों में जकड़कर झुकाता है, फिर दुकान पर ले जाता है। वहां बोतल उठाकर उसके सिर पर पानी डालकर तिलक धुला देता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये दरगाह में एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम महिला के साथ चादर चढ़ाने के लिए गया था। माथे पर तिलक लगा हुआ था, लेकिन ये तिलक इस टोपी लगाए शख्स को इतना नागवार गुजरा कि इसने पहले पानी डालकर लड़के के माथे से तिलक को धुला दिया और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई है। सांप्रदायिक ताकतों की तस्वीरें आप देखिए। तिलक से क्या परहेज हो सकता है? तिलक लगाने को लेकर क्यों इस तरीके से शख्स ऑफेंड हो गया कि ना सिर्फ लड़के का तिलक हटाया गया, उसका तिलक पोंछा गया, धोया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई। ये तस्वीर आप देखिए, एक शख्स टोपी लगाए हुए है। ये हिंदू लड़के को अपने साथ जबरन एक दुकान पर लेकर जाता है और बोतल से पानी डालकर माथे से तिलक को धुला देता है। ये तस्वीर बाराबंकी से सामने आई है। बाराबंकी से आई ये तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह पर मुसलमान ही नहीं, बड़ी संख्या में हिंदू भी जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर वहां से आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। टोपी पहना शख्स गौर से आते जाते लोगों पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही उसे हरीश कुमार नाम का लड़का माथे पर टीके के साथ दिखा, उसने पहले तो उसे दबोचा, फिर अपनी दुकान के पास लेकर गया और पानी की बोतल से तुरंत माथे पर लगे टीके को धुल दिया गया। इसके बाद वो माथे पर बचे हुए टीके को साफ करने के लिए कपड़ा देता भी नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि टोपी लगाए शख्स को ये अधिकार किसने दिया कि वो एक हिंदू लड़के के माथे से जबरन टीके को साफ करेगा? सवाल ये है कि बाराबंकी की वो दरगाह है जहां हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, तो ऐसे में ये शख्स कौन है जो नजर रख रहा था आने जाने वाले लोगों पर, और माथे से टीके को साफ करने का अधिकार आखिर टोपी लगाए शख्स को किसने दिया है? ये सवाल हैं जो बाराबंकी से आई इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसे लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। हरीश कुमार वहां देवा शरीफ में जियारत के लिए गए हुए थे और इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पे एक प्रसाद विक्रेता है, उसके द्वारा इनसे गाली गलौज, वाद विवाद और मारपीट की गई है। इसके अलावा कुछ कतिपय अन्य आरोप भी इनके द्वारा अंकित किए गए हैं। इनके इस तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना देवा पे तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है और इसमें जो अभियुक्त जिसके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है और इसमें जो भी साक्ष्य आगे निकल करके उसके आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर बार बार इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि वो दरगाह जहां हिंदू मुसलमान एक साथ जाते हैं, उस दरगाह में क्या कोई जिहादी मानसिकता पर पनप रही है? ये शख्स अगर हिंदू लड़के के माथे से टीका हटाता है तो क्या इसे ऐसा करने के लिए कहा गया है? ये शख्स किस सोच के साथ यहां पर खड़ा हुआ है, किस मंशा के साथ यहां पर खड़ा हुआ है और आने जाने वाले लोगों की तरफ ध्यान दे रहा है? आप देखिए, अपनी दुकान के पास एक शख्स खड़ा हुआ है और रेंडमली सामने से आ रहे एक हिंदू लड़के के माथे पर टीका देखकर ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने हिंदू लड़के को अपनी दुकान पर जबरन ले जाकर पानी से टीका धुलवाया है। हालांकि टोपी लगाए शख्स को जरूर पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इस तरीके की घटना ना हो या इस तरीके से सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, उसको लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। लेकिन सवाल यह है कि कट्टरपंथी सोच इस दरगाह के आसपास क्या जानबूझकर फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये दरगाह जहां सालों से हिंदू मुसलमान जाते हैं, उस दरगाह के आसपास ये कौन लोग हैं जो ऐसी नजर के साथ हिंदू लड़के को देख रहे हैं कि माथे पर टीका लगाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है? आखिर टीके से क्या परहेज है? सवाल यही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, सवाल यही है कि वो दरगाह जो गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है, उस दरगाह में ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टरपंथी मानसिकता कैसे पनप रही है, क्यों पनप रही है?
बिल्कुल, जो आपने सवाल किया वही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस जगह को, जिस जियारत की जगह को, देवा शरीफ की दरगाह को सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है गंगा जमनी तहजीब के लिए। और इस दरगाह की खासियत प्राची ये है कि यहाँ पर जितने मुस्लिम लोग आते हैं उतने ही हिंदू लोग भी आते हैं, और यहाँ की जो मान्यता है वो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा मानता है। और ऐसे में एक शख्स जब यहाँ पर टीका लगा के आ जाता है तो उसके टीके को इस तरीके से जबरन भूला जाता है, पोछा जाता है, उसको जबरन अपने तरफ बाहों पे बर करके बाकायदा इसी दुकान में जावेद नाम का जो शख्स है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराबंकी पुलिस ने इस मामले में विसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है हरीश शर्मा, उनका यह कहना है कि जब वो यहां पर आते हैं और उनके ऊपर टीका लगा होता है माथे पे, तो आरोपी यह कहता है कि भाई तुमने टीका क्यों लगा रखा है, और टीका बोलता है, उसके बाद ही अंदर जाने के लिए बोलता है और इस दौरान गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। हमारे साथ तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग भी यहां पर मौजूद हैं, अगर वो हम लोगों से बात कर सकें। हालांकि देखिए, जैसी हम लोगों ने कोशिश की वैसे लोग पीछे चले गए, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, इस घटना को आप लोग कैसे देखते हैं? सर, मुझे नॉर्मली जानकारी इतनी तो है नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है ये दरगाह। जो रब है वही राम, ये संदेश है यहाँ का जी। तो उसी को सभी फॉलो करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। हम लोग को यही सिखाया जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ आते हैं और सबको एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा जी, ये चीज़ है। तो देखिए कितनी अच्छी बात लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि जो हम लोगों को मजहब है वो कभी भी एक दूसरे को भिन्न नहीं करता है, लेकिन अगर टीका लगा करके कोई शख्स आ जाता है तो उसके टीके को जबरन पानी से धोया जाता है। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग भी यहीं पर रहते हैं? जी, हम दूर यहाँ से थोड़ी दूर पे मामा। जानकारी मिली इस पूरे मामले की? नहीं सर, बस हम ऐसे आए थे मजार पे टहलने, अब यहाँ देखे तो हम रुक गए हमें जी। तो फिलहाल जो आरोपी की दुकान है वो फिलहाल आज बंद है प्राची, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गंगा जमनी तहजीब का जो सबसे बड़ा उदाहरण है लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह, वहां पर इस तरीके का मामले का आना अपने आप में दिखाता है कि विशाल, और इसीलिए पुलिस तुरंत एक्टिव भी हो गई ताकि ये मामला बढ़े ना और सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, कोई कट्टरपंथी ताकत इसका फायदा ना उठा पाए, इसलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।